Hello students, a very good morning to one and all. We are going to cover the fourth unit, that is nothing but the design of member in torsion. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका फोर्थ यूनिट है आपका बेसिकली आपका 3 पार्ट में डिवाइड है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट था आपका डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, देन डिज़ाइन ऑफ कीज़ एंड लास्ट वन इज़ द डिज़ाइन ऑफ कपलिंग. ठीक है ना. तो लास्ट लेक्चर्स में आपने कवर किया, आपने शाफ्ट पढ़ा, आपने सॉलिड शाफ्ट की आपने डिज़ाइन की, हॉलो शाफ्ट की आपने डिज़ाइन की, स्ट्रेंथ बेसिस पे आपका, ओके, टॉर्जनल रिजिडिटी बेस पर. ठीक है, उसके बाद आपने कीज़ पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, संग की, ओके, सैडल की, टेपर की, गिवेट की, स्क्वायर की, फ्लैट की, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी. डिज़ाइनिंग भी पढ़ी आपने, उस पर न्यूमेरिकल आपने डिस्कस किए हम लोग. ठीक है, अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ लास्ट पार्ट है आपका थर्ड वन, दैट इज़ द कपलिंग. ठीक है ना. तो सबसे पहले आप ये जाने कि कपलिंग होती क्या है. ओके, तो एज यू सी हियर, coupling can be defined as a mechanical device that permanently joins two rotating shaft to each other. That means coupling हम एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी योजना है जिसके जरिए क्या होते हैं, दो रोटेटिंग शाफ्ट को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कपलिंग इज ज्वाइनिंग ऑफ शाफ्ट ऑफ टू सेपरेटली बिल्ट और परचेज यूनिट्स सो दैट अ न्यू मशीन कैन बी फॉर्म्ड. दैट मीन्स ये एक ऐसा एप्लीकेशन है कपलिंग जिससे क्या होता है, आपका दो शाफ्ट को ज्वाइन करके एक न्यू मशीन आप यहाँ पे फॉर्म करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल ए कपलिंग इज़ यूज्ड टू जॉइन द आउटपुट शाफ्ट ऑफ एन इंजन इज टू द इनपुट शाफ्ट हाइड्रोलिक पंप टू रेज वाटर फ्रॉम वेल. दैट मीन्स एक एग्जांपल दिया है कि कुएँ से आपका पानी को उठाने के लिए ना एक कपलिंग ही हम लोग डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं, किससे आपका इंजन के आउटपुट शाफ्ट को क्या करते हैं, हाइड्रोलिक पंप के इनपुट शाफ्ट से कनेक्ट करके. ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल है. अ कपलिंग इज यूज टू ज्वाइन द आउटपुट शाफ्ट एंड इलेक्ट्रिक मोटर टू द इनपुट शाफ्ट गियर बॉक्स इन मशीन टूल. इट इज़ अनदर एग्जांपल दैट इज़ नथिंग बट कि जो इलेक्ट्रिक मोटर की आपका जो आउटपुट शाफ्ट है उसको जो आपका गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट से हम कनेक्ट करते हैं मशीन टूल में. ठीक है, अ कपलिंग इज आल्सो यूज टू ज्वाइन द आउटपुट शाफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर टू द इनपुट शाफ्ट ऑफ अ कंप्रेसर. ये भी एक आपका एग्जांपल मिलता है कि कपलिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग कनेक्ट करने के लिए. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर की आउटपुट शाफ्ट को जब हम क्या करते हैं किसी भी कंप्रेसर के इनपुट शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं तो वो भी आपका कपलिंग के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है. ओके, देयर इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कपलिंग एंड क्लच. ये कई बार पूछा जा चुका है आपको कि कपलिंग और क्लच में क्या डिफरेंस है. अ कपलिंग इज अ परमानेंट कनेक्शन व्हाइल द क्लच कैन कनेक्ट और डिसकनेक्ट टू शाफ्ट्स एट द विल ऑफ द ऑपरेटर. दैट मीन्स जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ समय के लिए आपका क्लच क्या होता है, इंगेज या डिसंगेज होते हैं दो शाफ्ट, जबकि जो कपलिंग होती है वो परमानेंट फास्टनिंग होती है पर्टिकुलर दो शाफ्ट की. The shaft to be connected by the coupling may have collinear axis, intersecting axis or parallel axis with a small distance in between. Second one is the old man coupling is used to connect two parallel shaft when they are at a small distance apart. जब ओल्ड मैन कपलिंग क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो उसमें आपका ठीक है दो स्मॉल सॉफ्ट होते हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए जो इंटरसेक्टिंग एक्सिस होती है, ठीक है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं. व्हेन द एक्सिस आर कोलिनियर और इन द सेम लाइन रिजिड और फ्लेक्सिबल कपलिंग आर यूज्ड. जब क्या हो आपका आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल कपलिंग कब यूज़ करते हैं, जब दोनों क्या हो आपका कोलिनियर है, आपका लाइन ऑफ एक्शन दोनों की सेम हो. ठीक है ना. तो उस केस में क्या होता है, रिजिड या फ्लेक्सिबल कपलिंग हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, व्हाइल द फ्लेक्सिबल कपलिंग इज कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिसअलाइनमेंट बिटवीन द शाफ्ट, देयर इज़ नो सच प्रोविज़न इन रिजिड कपलिंग. इस तरह कोई आपका प्रोविज़न कोई आपका हमारे पास व्यवस्था नहीं है किसमें, दैट मीन्स फ्लेक्सिबल कपलिंग. ओके,
दैट मीन्स आपका रिजिड कपलिंग में ये चीज़ आपको देखने की नहीं मिलती है जो कि आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग में देखने को मिलती है। फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या होता है, इट कैन टॉलरेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ मिस अलाइनमेंट। यदि थोड़ा बहुत आपका मिस अलाइनमेंट होता है तो ये आपका इसको टॉलरेट कर सकता है। जबकि रिजिड कपलिंग में आपका मिस अलाइनमेंट होगा तो वाइब्रेट्स जनरेट होंगे, आपका वाइब्रेट्स के कारण से, नॉइस के कारण से वहाँ पे डिफॉर्मेशन आपके होने के चांसेस रहेंगे, मटेरियल फेल कर जाएगा। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग आर एज फॉलोज। What are the differences? You can see here. First point is nothing but the rigid coupling cannot tolerate misalignment between the axis of the shaft. It can be used only when there is a precise alignment between two shaft. क्या होना चाहिए आपका, जहाँ पे बिल्कुल precise alignment होगा वहीं हम क्या होते हैं आपका rigid coupling का यूज़ करते हैं। Okay. On the other hand, the flexible coupling due to provision of flexible elements like bush or disc can tolerate 0.5 degree of angular misalignment and 5 mm of axial displacement between the shaft. That means जैसा कि क्या बताया मैंने कि रिजिड कपलिंग में किसी भी प्रकार का मिस अलाइनमेंट आपका वहाँ पे टॉलरेट नहीं किया जाता है, जबकि फ्लेक्सिबल कपलिंग में ड्यू टू द यूज़ ऑफ बुशेज और डिस्क क्या होता है यहाँ पे, दैट मीन्स 0.5 डिग्री तक का एंगुलर मिस अलाइनमेंट आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं और 5 mm तक का आपका एक्सियल अलाइनमेंट आप उसको भी टॉलरेट किया जा सकता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका द फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स प्रोवाइड्स इन द फ्लेक्सिबल कपलिंग एब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशंस। जो फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स है आपका वो क्या होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग में, वो शॉक्स हो गया और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। दैट मीन्स देयर इज़ नो सच प्रोविज़न इन रिजिड कपलिंग। ये चीज़ आपका रिजिड कपलिंग में देखने को नहीं मिलती है। इट कैन बी यूज ओनली वेयर द मोशन इज़ फ्री फ्रॉम शॉक्स एंड वाइब्रेशन। हम रिजिड कपलिंग का यूज़ वहीं पे करेंगे जहाँ पे क्या हो, मोशन आपका वाइब्रेशन फ्री हो, जहाँ पे कोई सी भी प्रकार का कोई शॉक ना लग रहा हो। ओके, तो थर्ड पॉइंट इज नथिंग बट रिजिड कपलिंग इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। ये आपका सस्ती पड़ती है आपका और बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्शन रहता है। वाइल फ्लेक्सिबल कपलिंग इज़ कंपेरेटिवली कॉस्टलियर ड्यू टू द एडिशनल पार्ट्स। कुछ आपका यहाँ पे एडिशनल पार्ट्स आपका यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसके चलते क्या होती है ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाती है। ओके, इन प्रैक्टिस मिस अलाइनमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट ड्यू टू इम्परफेक्ट वर्कमैनशिप। यदि आपका उसका सही तरीके से उसकी असेंबली नहीं की गई है, सही तरह से आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं की गई है, तो क्या होता है जनरली मिस अलाइनमेंट देखने को तो मिलता ही है। ओके, देयरफॉर फ्लेक्सिबल कपलिंग आर मोर पॉपुलर। तो इन सब के चलते क्या होता है आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग आपका ज़्यादा यूज़ की जाती है। ओके, अ गुड कपलिंग रिजिड और फ्लेक्सिबल शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। वो चाहे देखो जो भी आपका गुड कपलिंग है दैट मीन्स वो चाहे आपका रिजिड हो या फिर आपका फ्लेक्सिबल हो, बट उनको क्या होना चाहिए आपका कुछ आपका रिक्वायरमेंट्स है, आपका कुछ रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, उनको ज़रूर फुलफिल करने चाहिए। वो क्राइटेरिया क्या है आप यहाँ पे देखें। फर्स्ट पॉइंट है आपका द कपलिंग शुड बी कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग टॉर्क फ्रॉम द ड्राइविंग शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट। मतलब कि जो इसका मेन फंक्शन है कि क्या हो कि जो भी आपका दैट मीन्स ये कैपेबल हो क्या करने के लिए, आपका टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए, कहाँ से, ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट में, ठीक है, ये इसका मेन पर्पस है। सेकंड है आपका द कपलिंग शुड कीप द टू शाफ्ट्स इन प्रॉपर अलाइनमेंट। क्या होना चाहिए इनका प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। ओके, द कपलिंग शुड बी ईजी टू असेंबल एंड डिसमेंटल फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स एंड अल्टरनेशन। दैट मीन्स क्या होना चाहिए ईजिली आप इसको क्या करें असेंबल कर सके और इसको ईजिली डिसअसेंबल दैट मीन डिसमेंटल कर सके यदि मान लिया रिपेयरिंग वगैरह करानी है तो। फोर्थ पॉइंट है आपका द फेलियर ऑफ रिवॉल्विंग बोल्ट bolts, heads, nuts, key heads and other projecting parts may cause accident. They should be covered by giving suitable shape to the flange or by providing guards. दैट मीन्स क्या होना चाहिए आपका जो भी आपका जैसे हम लोग इनको असेंबल करते हैं दैट मीन्स हो सकता है आपका बोल्ट हेड्स है, आपका नट्स है, की हेड्स है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स जो भी आपका प्रोजेक्टिंग पार्ट्स हैं तो क्या होगा आपका इनके फेलियर के कारण से वहाँ पे क्या होगा एक एक्सीडेंट हो सकता है। तो कोशिश किया जाए कि इनको क्या किया जाए कवर किया जाए विद द हेल्प ऑफ फ्लैंज और प्रोवाइडिंग गार्ड्स।
गार्ड की हेल्प से आपका इनको दैट मीन्स इनका कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया जाना चाहिए कि यदि फेलियर हो तो वो जो भी आपका ऑपरेटर वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है उसको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ठीक है ना। तो ये कुछ पार्ट हैं आपको जो आपको यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया है। ओके फॉर टुडे मोर देन एनफ। थैंक यू सो मच।